बनाने वाले मास्टरमाइंडों ने सिंहस्थ 2016 में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली सिंहस्थ बाईपास से लगी सांवरा खेड़ी, जीवन खेड़ी, दाऊद खेड़ी की जमीनों को सिंहस्थ मुक्त करते हुए आवासीय घोषित कर दिया है, जिसे लेकर सांसद अनिल फिरोजिया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शांति पैलेस ब्रिज से लेकर मोहनपुरा तक की भूमियों को सिंहस्थ के लिए अधिसूचित करने की मांग की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्रालय द्वारा कलेक्टर को पत्र लिखकर उक्त भूमियों को सिंहस्थ 2028 के लिए अधिग्रहित करने की बात कही है, जिसे लेकर शहर में बवाल मच गया है। शहर में हर 15-20 सालों में शहर विकास को लेकर एक मास्टर प्लान बनाया जाता है, जिसमें शहर विकास के साथ ही सिंहस्थ को भी ध्यान में रखा जाता है। लेकिन इस बार 2021 से 2035 तक जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है, उसमें शहर के भूमाफियाओं को ज्यादा तरजीह दी गई है। भूमाफियाओं द्वारा सिंहस्थ बाईपास मार्ग पर किसानों को कुंभ कृषि भूमि और पीएसपी भूमि का डर दिखाकर कम दामों पर जमीनें खरीद ली गई हैं, जिन्हें साठ गांठ कर नए मास्टर प्लान में आवासीय करवा लिया गया है। जबकि इस क्षेत्र में सिंहस्थ 2016 में सैटेलाइट टाउन, पार्किंग, वॉच टावर बनाए गए थे। शिप्रा से नजदीक होने के कारण ये क्षेत्र कुंभ के लिहाज से बहुत ही उपयुक्त और उपयोगी है। लेकिन भूमाफिया यहाँ एक नया शहर बसाना चाहते हैं, जिस पर सांसद अनिल फिरोजिया ने ब्रेक लगा दिया है। सांसद अनिल फिरोजिया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सिंहस्थ बाईपास की दोनों ओर की जमीनों को अधिग्रहित करने की मांग की है, जिस पर संज्ञान लेते हुए नगरीय प्रशासन मंत्रालय ने भी कलेक्टर आशीष सिंह को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के अवगत कराया कि ये जो शांति पैलेस होटल के पास ये हमने एक नया रोड बनाया था सिंहस्थ बाईपास के नाम से ही बनाया था, और वहाँ पे सैटेलाइट टाउन भी बनाया था ताकि वहाँ पे बसें रुके, हमारे यात्री उतरे और वहाँ से हम उनको नदी तक ले जाए, महाकाल तक ले जाए। अभी चूँकि मास्टर प्लान बन रहा है, सभी पूरे मध्य प्रदेश का अलग अलग शहरों का अपना अपना मास्टर प्लान बन रहा है। हमारा भी मास्टर प्लान 2018 और 40 के लिए 2 सिंहस्थ के लिए बनाया जा रहा है। तो उसमें हमने यही बोला कि भाई इसको तो यथावती रखना चाहिए, तो जिस काम के लिए उपयोगी है भूमि उसको उसी काम के लिए रखी जाए, रिजर्व रखी जाए, ताकि हमको भविष्य में सिंहस्थ के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब भी 12 साल बाद सिंहस्थ भराएगा तो फिर हमको इधर उधर दौड़ लगाना पड़ती है। और अभी तो देखने में ये आ रहा है कि सिंहस्थ भूमि पे अतिक्रमण हल्ले सवार कॉलोनियाँ कटी हैं, तो फिर हम सिंहस्थ को कहाँ ले जाएंगे, ये एक चिंता का विषय भी है। तो सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए मैंने लेटर लिखा है कि जो भी सिंहस्थ की जमीन है उसको यथावती रखें। सांवरा खेड़ी का जो क्षेत्र है शिप्रा नदी से लगा हुआ, नहीं लगता है यहाँ पर रिवर कॉरिडोर बना के घाट बना कर सिंहस्थ के लिए ये तो है ना, ये तो पहले योजना में, इसको अब मूल रूप तो देना है। कांग्रेस की सरकार आई थी तो कमलनाथ जी पैसे का रोना लाते रही है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अब हमारी सरकार आई है तो धड़ाधड़ काम चालू हो गए, मुआवजा भी बंटने लग गया, बीमा भी आने लग गया, विकास कार्य भी होने लग गए। तो भारतीय जनता पार्टी तो विकास कार्य के लिए मतलब प्रसिद्ध है। अब महाकाल वन प्रोजेक्ट का भी काम धड़ल्ले से तेज चल रहा है, तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? हम विकास करेंगे। और आपने जो तो सिंहस्थ के लिए आरक्षित होना चाहिए जमीन, हाँ वो तो होना चाहिए। इधर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी, महामंडलेश्वर अतुलानंद, आचार्य शेखर महाराज एवं महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद जी महाराज ने भी प्रशासन के इस मास्टर प्लान पर आपत्ति दर्ज कराई है। इनका कहना है कि 2028 के लिए पहले की अपेक्षा और अधिक जमीनों की आवश्यकता होगी। सभी साधु संत शिप्रा नदी के निकट शिविर लगाना चाहते हैं। 2016 में कोई भी शिप्रा से दूर जाने को तैयार नहीं था, इसलिए सिंहस्थ 2028 को दृष्टिगत रखते हुए शिप्रा नदी से लगी संपूर्ण शहरी भूमियों को अधिग्रहित करने की आवश्यकता है। सांवरा खेड़ी, जीवन खेड़ी, दाऊद खेड़ी और सिंहस्थ बाईपास का 2016 में बहुउपयोग हुआ है, इसलिए उक्त क्षेत्र को सिंहस्थ के लिए अधिसूचित करना चाहिए। हम भी पत्र लिखकर प्रशासन से मांग करेंगे कि यहाँ की जमीनें सिंहस्थ के लिए आरक्षित करें। देखो, पिछले बार भी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आए थे, तब उन्होंने भी ये सब कहा था कि सिंहस्थ क्षेत्र में जो अतिक्रमण हो रहे हैं वो प्रशासन ध्यान दे। मुख्यमंत्री अगले सिंहस्थ की तैयारी अभी से थोड़ी थोड़ी करें ताकि सिंहस्थ क्षेत्र में अतिक्रमण ना हो। दूसरी बात, आज पेपर में यह भी पढ़ा है, देखा है कि जो सिंहस्थ क्षेत्र में उपयोग आने वाली बाईपास की जो जमीन थी उसको अगर आवासीय बना देते हैं तो चूंकि छिपरा के किनारे ही सिंहस्थ लगता है, और या ये कहें कि नदी का ही किनारा हो वहीं सिंहस्थ लगना चाहिए,
क्योंकि नदी का किनारा नहीं होगा तो दूर दूर जाकर के लोग बसेंगे, तो वहाँ ना जनता पहुँचती है, ना लोगों को सुविधा मिल पाती है। तो इस दृष्टि से पिछले बार जैसा यहाँ जो सिंहस्थ क्षेत्र में जो ज़मीनें ली गई थी, या जो बाईपास रोड पर जिस पर सैटेलाइट आदि जो टाउन बनाए गए थे या पार्किंग बनाई गई थी, अगर वो ज़मीनें भी अगर आवासीय हो जाएंगी तो ये जो सिंहस्थ क्षेत्र है वो तो सबका सब जनता से भर जाएगा। महात्मा कहाँ बैठेंगे, कहाँ जाएंगे? इसलिए महात्माओं का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए, सिंहस्थ को ध्यान रखते हुए, मैंने तो अभी इस बार ये भी बात उठाई थी कि आप जो भी काम कर रहे हैं अब वो 4-5 सिंहस्थों को मान के करिए, क्योंकि आपके यहाँ महात्माओं की संख्या बढ़ती जाती है, क्षेत्रों की संख्या बढ़ती जाती है। लोग अधिक अधिक भूमि मांगते हैं, लेकिन दूर नहीं मांगते हैं, पास ही मांगते हैं। लड़ना झगड़ना भी यहाँ जो होता रहता है वो पास की जमीनों को लेकर के ही होता है। लोग अपना अपना उदाहरण देते हैं, हम इतने समय पहले यहीं लगते थे, हम नहीं जाएंगे दूर। और दूर जाने पर जो जनता है, दर्शनार्थी हैं, लोग हैं या उनके खुद के भक्त हैं, वो पहुंच नहीं पाते हैं। अगर छिपरा किनारे हम सबकी सुविधाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो महात्माओं को ज़्यादा संतुष्ट किया जा सकेगा, ज़्यादा आसानी से लोगों को बिठाया जा सकेगा। तो मुझे लगता है कि उज्जैन के और अखाड़ा परिषद के साधुओं को बुला करके इस विषय पर यहाँ के कलेक्टर को और मुख्यमंत्री को इस तरह की चर्चा करनी चाहिए कि ये क्षेत्र इस महात्माओं के लिए सुरक्षित है, तो इसको हम ऐसा करें क्या। और अगर बिना पूछे ये करेंगे तो निश्चित रूप से सिंहस्थ में ये एक बड़ा सा विवाद खड़ा होगा, और महात्मा इस विवाद को लेकर के कहीं कोर्ट चले गए या और कुछ स्थितियां खराब हुई तो उसकी जिम्मेवारी शासन की होगी, प्रशासन की होगी। इसलिए मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो इस पर ध्यान दें, देखें कि महात्माओं को दूर ना जाना पड़े, छिपरा के किनारे उनके कैंप लगें। ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा छिपरा के किनारे ही हो सकती है, दूर नहीं हो सकती। फिलहाल मास्टर प्लान को लेकर आपत्ति का दौर चल रहा है। सांसद के साथ ही अखाड़ा परिषद और साधु संत भी अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। तो वहीं भूमाफिया भी जमीनों को अधिग्रहण से मुक्त कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, क्योंकि जो जमीनें उन्होंने कुछ माह पहले 40-50 लाख रुपए में खरीदी थी, उनके आवासीय होते ही उनकी कीमत 1.5 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि शासन प्रशासन साधु संत और जनता के पक्ष में निर्णय लेता है या फिर शहर के भूमाफियाओं के पक्ष में। जय महाकाल। सांवरा खेड़ी वाला जो सिंहस्थ बाईपास रोड बनाया गया वो सिंहस्थ के नाम से बनाया गया है, ताकि देश विदेश और पूरे विश्व से आने वाले लोग इस रोड से निकल सके और अन्य रोड पर या उज्जैन में ज़्यादा भार न हो, इसलिए बनाया गया था। यहाँ पर पुलिस थाने बनाए गए थे, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था बनाई गई थी शासन प्रशासन के द्वारा, फिर भी भीड़ 4 करोड़ से ऊपर निकल गई थी। अभी 2028 सिंहस्थ को देखते हुए इस क्षेत्र को आवासीय न करते हुए साधु संतों के लिए छोड़ना चाहिए, आरक्षित करना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व की नज़र इस स्थान पर है। और साधु संत यहाँ अगर नहीं रुकेंगे तो फिर कहाँ रुकेंगे? क्या 15-20 किलोमीटर दूर जाएंगे या सिंहस्थ बड़नगर में करवाएंगे, इंगोरिया में करवाएंगे? ये शासन प्रशासन को सोचना चाहिए। हमारे यहाँ के सांसद जी ने इसके लिए विरोध किया है कि यह साधु संतों के लिए आरक्षित रहे, इसको आवासीय क्षेत्र न बनाया जाए। मैं उनके पक्ष में हूँ और समस्त हिंदू समाज, अखंड हिंदू सेना उनके पक्ष में बोलेगी।